हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट करा रही हूँ और इस पार्ट के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हु सप्लाइज मनी, मीन्स हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। या इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है हाई पावर्ड मनी और बैंक मनी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहला आता है आपका हु सप्लाइज मनी और सप्लायर्स ऑफ मनी। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में किस किस के स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। एक गवर्नमेंट का जो स्टॉक होता है वो मीन्स अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास पैसा जमा कर रखा है वो इंक्लूड नहीं होता। प्लस में कमर्शियल बैंकों ने जो आरबीआई के पास अमाउंट जमा करा रखा है मीन्स रिजर्व रखे हुए हैं उसको हम स्टॉक में काउंट नहीं करते थे। और रीज़न आपको बताया था कि क्यों काउंट नहीं करते, क्योंकि वो दोनों सप्लायर हैं। तो यहाँ पे दो सप्लायर हैं मेन आपके। फर्स्ट मेन सप्लायर आता है आपका आरबीआई और सेकंड सप्लायर आता है आपका कमर्शियल बैंक। वैसे गवर्नमेंट के पास होली सोली पावर है लेकिन गवर्नमेंट जो है सप्लाई नहीं करती है। गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी आरबीआई को दे रखी है। आरबीआई क्या करती है, नोट इशूइंग अथॉरिटी है, वही नोट को इशू करती है और प्रिंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो मेन सप्लायर कौन हुआ, आरबीआई। आरबीआई जिस पॉलिसी पे वर्क करती है यानी कि उसको जो इशू करने का राइट मिला हुआ है उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आरबीआई इशू करना चाहता है नोट तो उसके पास एक बैलेंस होना चाहिए, रिजर्व्स होने चाहिए 200 करोड़ के इक्वल। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। बाकी जो 75 करोड़ है वो उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में या अदर लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। यह है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करता है, वर्क करता है। आरबीआई आपको पता है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक वही बैंक है जो कमर्शियल बैंकों को क्या देता है, डिपॉजिट्स उनके लेता है और उनको लोन देता है। सेकंड हमारा मेन सप्लायर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज द सेकेंडरी सप्लायर। अब कमर्शियल बैंक के पास नोट इशू की अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो मनी क्रिएट करता है। कैसे करता है इसके बारे में हम डिटेल में बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कमर्शियल बैंकों के पास डिपॉजिट्स आते हैं, पब्लिक जो डिपॉजिट्स देती है उन्हीं डिपॉजिट्स को यूज करके वो मनी को क्रिएट करता है। देखिए, डू नॉट इशू करेंसी इशू नहीं करते बट दे क्रिएट मनी सप्लाई थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स। मनी क्रिएट, और जो मनी क्रिएट होती है इन डिपॉजिट्स के थ्रू कमर्शियल बैंकों के द्वारा उस मनी को बोलते हैं हम बैंक मनी। तो ये आपका है हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी या हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो दो ही मेन सप्लायर हैं। गवर्नमेंट को इसलिए लेते हैं क्योंकि मेन पावर गवर्नमेंट के पास है और उसी के बिहाफ पे आरबीआई वर्क करता है। अब बात आती है हाई पावर्ड मनी और बैंक मनी। बैंक मनी का आपको बता ही दी गया कि जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स और वो क्या होती है, बैंक मनी होती है। और वो कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अब दूसरा आता है आपका हाई पावर्ड मनी। अब यहाँ वर्ड से क्लियर है, हाई पावर्ड यानी कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। तो जो पैसा करेंसी पब्लिक के पास रखी हुई है वो, इसके अंदर दूसरा अमाउंट आता है आपका वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक और थर्ड आता है कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स आरबीआई के पास जमा है। आपको थोड़ा सा कमर्शियल बैंकों के बारे में बता देती हूँ कि क्या होता है। कमर्शियल बैंक जो हैं लोन देने से पहले पब्लिक को उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एक रिजर्व आरबीआई के पास जमा कराने पड़ते हैं। यहाँ पे उन्हीं रिजर्व्स की बात की हुई है, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। जो पैसा कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास जमा कराया वो भी हाई पावर्ड मनी में आएगा और जो पैसा उन्होंने खुद अपने पास रखा हुआ है उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश, वो भी किसके अंदर आएगा, हाई पावर्ड मनी के अंदर आएगा। आपने आप पे एक और बात देखनी है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये हमने किस में नहीं लिए थे,
हमने स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई में नहीं लिए थे, लेकिन ये हाई पावर्ड मनी के अंदर आते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई के कंपोनेंट नहीं हैं, बट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। तो ये हुई आपका हाई पावर्ड मनी और बैंक मनी। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्टेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये आपका प्रीवियस टॉपिक हुआ था। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स से, 3 कंपोनेंट्स से आपके सी प्लस जीडी एंड ओडी, वही तीनों कंपोनेंट्स राइट करने। सी मीन्स करेंसी विद पब्लिक एंड डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जिसको हमने चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोला था। थर्ड था आपका अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स में हमने क्या लिया था, जो सेंट्रल बैंक ने आरबीआई के पास जमा करा रखा हो, प्लस में फॉरेन की गवर्नमेंट ने या फॉरेन के कोई भी इंस्टीट्यूशन ने जमा करा रखा हो, तो वो कहाँ आएंगे, अदर डिपॉजिट्स में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वाई आर कैश डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, कि जो कैश डिपॉजिट्स हैं किसके, गवर्नमेंट के एंड कमर्शियल बैंक के, नॉट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में किया था कि ये मनी सप्लाई का पार्ट क्यों नहीं है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मनी सप्लाई का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही कौन है, मनी के सप्लायर है, मनी के प्रोड्यूसर हैं, इसलिए इनको जो भी इनके डिपॉजिट्स होते हैं उनको हमने मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर करेंगे। अगर किसी ने इस टॉपिक से रिलेटेड अदर वीडियोस नहीं देखे हैं, मीन्स इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स जो अपलोडेड हैं वो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट देना हो रिगार्डिंग डाउट्स, या कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट दे सकते हैं। वीडियो को लेकिन लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप भूल जाते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।